वृश्चिक राशि वालों, तुम अचानक से पागल होने वाले हो। जी हाँ दोस्तों, पूरे 15 सालों के बाद तुम्हारा एक नया रिकॉर्ड बनने वाला है। वो भी कोई साधारण रिकॉर्ड नहीं, बल्कि ताबड़तोड़ रिकॉर्ड तुम्हारा बनने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अब 15 साल तुमने जितना रोना धोना किया, लेकिन अब नहीं दोस्तों। कुंडली में ये 2 ग्रह जो कि बिल्कुल तांडव मचा चुके हैं। अगर तुमने ये 2 ग्रह को इग्नोर किया, और आज मैं वही बात बताऊंगा कि दोस्तों आपके पास भी अगर वीडियो पहुंचा है तो समझ लीजिए कि आप कोई आम इंसान नहीं हैं। जी हाँ, ये 2 ग्रह को बिल्कुल अनदेखा ना करें, वरना तुम बहुत पछताओगे। क्योंकि मेरे साथियों, पूरे 15 सालों का तुम्हारा कष्ट अगले 24 घंटे में समाप्त होने वाला है। बस तुम लोग एक ही कार्य करो कि ये वीडियो को एक बार देख लो। देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये 2 ग्रह जो तांडव मचाएंगे दोस्तों, उनके पीछे काफ़ी विशेषताएं और काफ़ी परिवर्तन छुपी है, जो परिवर्तन अब हम आपके आगे उच्चारण करेंगे। लेकिन तुम्हें हम भगवान विष्णु जी का कसम देते हैं। जी हाँ साथियों, कहते हैं कि भगवान विष्णु जी अगर हम कमेंट में लिखेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, तो फिर हमारे पर्स में अगर 1 रुपये होता है तो वही 1 रुपये चमत्कार में बदलकर लाख बन जाता है। तो मेरे साथियों, तुम लोग ज़रूर वीडियो को प्रेम पूर्वक एक लाइक ठोको और कमेंट में विष्णु महाराज लिखो, ताकि तुम्हारे भी जीवन में धन और खुशियों की बारिश होते रहे। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों, तुम लोग वो दिन को एक बार याद करो जब तुम्हारे आँखों में आंसू था, रास्ते बंद थे, लेकिन मदद करने वाला कोई नहीं था। जी हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा जीवन ये 15 साल कैसा बीत गया है। और यदि हम तुम्हारे मेहनत को लेकर बात करें तो मेरे प्यारे मित्रों, तुम्हारे हाथों में वो जलवा है जो हर किसी के हाथों में नहीं होगा। मतलब मेहनत ने भी तुम्हारा कई बार हाथ छोड़ दिया है। जी हाँ, लेकिन हाँ, तुम्हारे अंदर भी एक हिम्मत था कि दोस्तों तुमने अपने सपने के रास्ते कभी नहीं बदले। सपना भी तुमने देखा, यहाँ तक कि तुमसे जितना भी हो उतना तुमने कोशिश भी किया। लेकिन आज तक जो तुम्हारे जीवन में समय आ रहा था, देखा जाए तो वो समय काफ़ी कमज़ोर था। मतलब एक शब्दों में कहे तो समय का पूरा तुम्हें फ़ायदा नहीं मिल रहा था, जिनके कारण तुम अपने जीवन में कुछ भी बड़ा नहीं कर पा रहे थे। अपने हाथों से अपना रिकॉर्ड नहीं बना पा रहे थे, अपना प्रतिष्ठा नहीं बना पा रहे थे, अपना इज्जत का सम्राट खड़ा नहीं कर पा रहे थे। और तुम्हें तो पता है कि दोस्तों आजकल हर एक व्यक्ति जब अपने पैरों में खड़ा होता है तो फिर उनकी एक ही ख्वाहिश होता है कि वो अपने मेहनत से अपना नाम पद प्रतिष्ठा बना दे, यहाँ तक कि अपना एक रिकॉर्ड भी बना दे, जो रिकॉर्ड को कोई भी नहीं तोड़ पाए, आने वाला 7 पुश्तैनी का लोग भी। लेकिन तुमने ये सब सोचा मगर पूरा नहीं हुआ। लेकिन हाँ, आज मैं वही खुशखबरी लाया हूँ जो पूरे 15 साल का इंतज़ार बन के रह गया था। और ये 2 ग्रह ने दोस्तों बिल्कुल नामुमकिन को भी मुमकिन बना दिया। जी हाँ, आप ये 2 ग्रह का जितना भी धन्यवाद करेंगे उतना बहुत कम है। लेकिन ये 2 ग्रह चाहते हैं कि तुम्हारा कष्ट और पीड़ा दोनों ख़त्म हो जाए और तुम्हारा सपना हकीकत में बदल जाए। और दोस्तों पता है कि ये 2 ग्रह का बनना कितना ज़रूरी था?
तुम्हें पता नहीं होगा, लेकिन हाँ, मैं ये वीडियो के भीतर तुम्हें बताऊंगा। और आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर, मतलब अप्रैल महीने के ये जो 24 घंटे कल के दिन तुम्हारे लिए आएंगे, लगेगा कि तुम्हें ये कोई दिन नहीं बल्कि ये तो हमारे लिए एक सौगात हो गया। मतलब संपूर्ण शब्दों में कहे तो तुम ये दिन कभी नहीं भूल पाओगे अपने पूरे ज़िंदगी भर में। हाँ साथियों, और तुम मानो या ना मानो ये तुम्हारी मर्जी है, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। लेकिन दोस्तों, भगवान विष्णु महाराज जी, जो कि पूरे ब्रह्मांड और कुल देवी देवताओं में बड़े देवता कहलाते हैं, उन्होंने आज तक ऐसा चमत्कार किसी के लिए नहीं किया था जैसा तुम्हारे लिए कर दिखाया है। और हाँ, इन्हें इग्नोर बिल्कुल ना करें। अरे मेरे पागलों, हर बार इग्नोर करना इंसान के हाथों से गलतियां साबित होता है। और आज तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सी गलतियों से तुम्हें बेहद दूर रहना है, और तुम्हारा रिकॉर्ड बनेगा तो फिर तुम्हें क्या मिलेगा। आखिर क्या तुम्हारे जीवन में रुपए बढ़ेंगे, इज्जत बढ़ेंगे, और भी तुम्हें काफ़ी पद प्रतिष्ठा मिलेंगे, तो हम पूरी जानकारी देंगे। लेकिन आप चाहते हैं कि ये घटना सच में हो जाए, तो फिर तुम्हें एकदम दिल खोल कर कमेंट करना है, राधे राधे गुरुजी। तो आप लोग जल्दी कमेंट कीजिए। और पहले तो हम तुम्हारे सामने वो गलतियों का उच्चारण करते हैं जो गलतियां भूल कर भी, चाह कर भी तुम्हें नहीं करना है। तो वो क्या है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। गलतियां तो यही है कि मेरे प्यारे और इस राशि के सभी जातक अगले 24 घंटे के सुबह 7 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक, जी हाँ, मतलब कुल मिलाकर तुम्हें अपना टाइम ध्यान में रखना है। 7 बजे से लेकर कुल 8 बजे रात्रि तक तुम्हें मेरे प्यारे मित्रों लोगों के सामने, जी हाँ, लोगों के सामने कोई भी बातों का चर्चा नहीं करना है। मतलब ये जो 2 ग्रह बना है, इनके बारे में किसी को ना बताएं। और ग्रह जब भी बनते हैं तो याद रखना, वो जो भी तांडव करते हैं उनमें कुछ ना कुछ वजह छुपा होता है, कारण छुपा होता है, और वो हमारे लिए बिल्कुल अच्छे साबित होते हैं। और मैंने तुम्हें ये बात क्यों कहा, क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि दोस्तों तुम्हारे अंदर कोई भी सच्चाई छुप कर नहीं रहता है। मतलब तुम हमेशा सच बोलते हो, झूठ नहीं बोलते हो। और अगर तुम्हारे जीवन में कोई भी लोग निराश आता है तो फिर तुम उन्हें खुश करने की ताकत रखते हो। जी हाँ, मतलब तुम निराश लोगों को देखना बिल्कुल नहीं चाहते हो। और यही तो तुम्हारा एक परंपरा है, यही तो तुम्हारा एक छवि है जो भगवान को भी काफ़ी पसंद आता है। तो आप लोग यही करें कि दोस्तों लोगों के दिल को ना दुख पहुंचाएं और ना धोखा तुम्हें देना है। कुछ लोग धोखा देते हैं, लेकिन हमें धोखा किसी के साथ नहीं करना चाहिए। और ख़ास कर मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर तुम कोई भी बड़ा दुकान चलाते हो, वो दुकान मोबाइल का हो या फिर कोई भी अन्य बिजनेस का, तो तुम्हारे लिए आज हमें लगता है कि आमदनी का बौछार तो नहीं आएगा, लेकिन तुम्हें नुकसान ज़रूर मिलेगा। तो आप लोगों को यही करना है कि दोस्तों नुकसान से तुम्हें बचकर रहने की ज़रूरत होगी। जी हाँ, अगर तुम कोई भी प्रकार का नौकरी करते हो, पुलिस का नौकरी करते हो, डॉक्टर का नौकरी करते हो, शिक्षक का नौकरी करते हो, या फिर अन्य कोई भी बड़े पद में नौकरी करते हो, तो फिर तुम्हें यह समय काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे कि मेरे प्यारे मित्रों, लोगों के सामने तुम्हें कोई भी बड़ी बातें नहीं बोलना है,
तुम कितना कमाते हो ये ना बोलें। और अगर तुम्हारा नौकरी कभी कोई छीनने की कोशिश कर रहा है तो फिर तुम्हें कल के दिन सावधानी रखना होगा, क्योंकि कल के दिन खतरा आने का पूरा संभावना हमें दिखाई दे रहा है। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर तुम शाम के समय अपने माता पिता के साथ कहीं बाहर डिनर करने का प्लानिंग बना रहे हो तो ये प्लानिंग तुम्हारा बहुत अच्छा है, ये प्लानिंग सफल होगा। और माता पिता को भी टाइम दीजिए, उनके साथ भोजन कीजिए, डिनर कीजिए। आज पता है निमंत्रण कहाँ से आएंगे? कल के दिन मेरे प्यारे मित्रों निमंत्रण तुम्हारे दुश्मनों के घर से आएंगे। और ये निमंत्रण को देखकर तुम हैरान रह जाओगे, क्योंकि अचानक से उन्होंने निमंत्रण क्यों दिया, यही तुम्हारे अंदर एक सवाल जाग जाएगा। लेकिन उन्होंने निमंत्रण कोई भी प्रकार का दिया हो, लेकिन इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो तुम्हारा कुछ भी उखाड़ नहीं पाएगा। जी हाँ, तुम्हें पता है कि मैंने ये बात क्यों बोला? अरे मेरे दोस्तों, अगर वो दुश्मन तुम्हें निमंत्रण दे रहे हैं, तुमसे रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर तुम मत ठुकराओ। रिश्ता जोड़ना बहुत अच्छा बात है, और रिश्ता अगर हम जोड़ कर रखेंगे तो फिर कभी भी ज़रूरत पड़ेगा मदद लेने का। तो आप लोग दुश्मनी मत जोड़िए, रिश्ते जोड़िए, शांति से कोई भी निर्णय लीजिए। अपने घर परिवार में तुम्हें शांति से निर्णय लेना है, बिल्कुल चिल्लाकर बात नहीं करना है। अगर तुम चिल्लाकर बात करोगे तो काफ़ी नुकसान होगा, गुस्सा भी आएगा, और हमें लगता है कि आपके अंदर सकारात्मक विचार कभी नहीं आएंगे। तो आप लोग जितना शांति से बात करेंगे उतना बढ़िया साबित होगा। परिवार के लिए तुम कोई भी कदम उठा रहे हो तो फिर बेझिझक तुम कदम उठाओ, क्योंकि परिवार के लिए अगर हम कदम उठा रहे हैं तो वो कदम अच्छा ही होगा। और अगर पूरा परिवार तुम पर यकीन करता है, पूरा परिवार तुम्हें जिम्मेदार एक बड़ा घर का मुख्य सदस्य समझता है और तुम उनके लिए काफ़ी कुछ करते हो, तो ये अच्छी बात है। आपके घर में बहन है तो शादी पक्की हो सकती है। दहेज की रुपए की ज़रूरत तुम्हें पड़ेगी तो फिर दहेज के लिए तुम्हें किसी के आगे हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि भगवान की कृपा से पैसे तुम्हारे हाथ में आ जाएंगे। तुम इलाज करवाना चाहते हो लेकिन हाथ में रुपए नहीं है, तो आप लोग एक बार यही कीजिए कि दोस्तों अपने जो अगल बगल में मंदिर है, मंदिर तो ज़रूर होगा, मंदिर जाइए, ठीक है। मंदिर जाने के बाद दोस्तों 2 लोगों को कपड़े दान कीजिए। कपड़े 200 रुपये का हो, 300 रुपये का हो, लेकिन दान कीजिए। फिर देखना आपके इलाज के लिए रुपए जरूर आएंगे, वो भगवान देगा। मैं पूरे वादे के साथ बोल रहा हूँ। तो फिर आप लोग यह एक काम करके ज़रूर देखना, और रिजल्ट क्या मिलता है मुझे कमेंट में बताना। तो आपका दिन अच्छा जाए, मैं यही भगवान विष्णु जी से विनती करता हूँ। धन्यवाद।